हेलो दोस्तों। आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ। ये बार बार टीसीएस पूछने जा रहा है क्वेश्चन और यही आपके आने वाले शिफ्टों में रिपीट होगा। अगर आपका भी आगे एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा कानपुर से। कहाँ से किया? कानपुर। 1857 की क्रांति से नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया और नाना साहेब का सेनापति का नाम क्या था? तात्या टोपे था। तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो में कब भाषण दिया? तो ये स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को जीरो पर बोलने के लिए बोला, शून्य पर बोलने के लिए बोला। उन्होंने भाषण दिया 11 सितंबर 1893 में। कब दिया? 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और अगर अपन को पूछ ले भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ है। क्या है? वाई.वी. चंद्रचूड़ है। वाई.वी. चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़। फिर अपन आगे चलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये एक आरपीएफ में आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था सवाल। फिर अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाले खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो रसोई में इस्तेमाल होने वाले खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर है, नींबू है। इसका सूत्र है C6H8O7। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर। उत्तराखंड का उत्तरायणी त्यौहार किस त्यौहार में पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। फिर अपन आते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में बाल और शिक्षा से जुड़े प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से जुड़े गए हैं? तो ये क्वेश्चन आया। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अपने को याद रख लेना है क्योंकि ये टीसीएस बार बार पैटर्न रिपीट कर रहा है। मेरे भी अनुभव है 5 साल का, ये बार बार रिपीट कर रहा है। फिर क्वेश्चन पूछता है 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये 10वीं अनुसूची 52वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1986 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 52वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1986 में जोड़ी गई। फिर अपन क्वेश्चन नंबर आते हैं। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर है। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता है। ये इतिहास इन्होंने रचा है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल, 2 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर जीती है। फिर अपन आगे चलते हैं। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष में पुणे के बड़ेवाड़ा में महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोला? तो ये 5 सितंबर 1848 में खोला। कब खोला? 5 सितंबर 1848 में। अब ये डेट, ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल था क्योंकि इन्होंने डेट दे दी और सन भी दे दिया। ये क्वेश्चन मैं तो मॉडरेट मानूंगा। पेपर जीके तो मॉडरेट है और मैथ्स मॉडरेट और रीजनिंग आसान है बिल्कुल। मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि रीजनिंग उंगलियों पर कर लेते हैं, नहीं रीजनिंग आसान है। ये मैथ्स और जीके मॉडरेट है, इजी नहीं कह सकते। फिर अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में राज्य विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है और ये अनुच्छेद 327(1) में आता है। किस में आता है? 327(1) भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। आपको कोई लोग क्या बोलेंगे ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ 365 अनुच्छेद है तो 365 अनुच्छेद सारे याद करो। इनमें से सवाल बन रहा है कोई भी, सभी महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर की ये सोच है कि वो कहीं से भी अनुच्छेद से सवाल उठाकर दे रहा है। मैं आपको जेन्युइन दूंगा, जो भी कंटेंट मिलेगा जेन्युइन मिलेगा। ये सारे सवाल अभी सेकंड शिफ्ट में आए हैं, आप मिलान कर लेना। मैं झूठ कतई नहीं बोलूँगा। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप ही की तरह हूँ, लेकिन आपको मैं झूठ बोलूँगा तो मैं खुद झूठ का सामना करूँगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये नर्मदा नदी बांटती है। कौन सी बांटती है? नर्मदा नदी। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये नर्मदा नदी बांटती है। फिर अपन चलते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अशोक के समय मान अशोक हुए थे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने स्थापित किया? ये मैं आपको एक इससे रिलेटेड सवाल बताता हूँ। उदयन ने। किसने की? उदयन ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आने वाले चैप्टर में। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई, अब रेलवे की 3 होती है, ब्रॉड गेज, मिनी गेज और नॉन गेज। सारी आपको याद कर लेनी है। और इसकी आंसर था जो 1670 mm दिया हुआ था और फुट में पूछ ले तो 5 फुट 6 इंच।
फिर अपन चलते हैं एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने मिलकर कौन सी संस्था की स्थापना की। तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने ये भारतीय महिला संघ की स्थापना की। किसकी की? भारतीय महिला संघ की 1971 में की। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को पता है आपका एग्ज़ाम है, आपको रिवीजन करना है, तो जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे वो भी आप रिवीजन कर लो फटाफट 5-10 मिनट में। लोग तो लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर भी 30-30 मिनट का वीडियो, और वो अनर्गल चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। और ये कुछ मैंने ये जो ओनली फॉर सवाल जो आए हैं वही आपको बताएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी तो आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। जो आई हुई है आपको मैं लेवल का अनुभव करा दूँ, मेरा ये उद्देश्य ये है। भारतीय महिला संघ की स्थापना इन्होंने 1971 में की। फिर अपन चलते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? एक क्वेश्चन ये बना है, तो इनमें से 3 नीति निर्देशक तत्व दे दिए, एक मौलिक तत्व दे दिया होगा, तो वो नीति निर्देशक तत्व मौलिक तत्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको पैटर्न बता दूं। मैथ मॉडरेट है, जीके मॉडरेट है, और रीजनिंग आसान है। तो अपने को गलत नहीं करना है। -0.33 की माइनस मार्किंग है अपने को कतई। अगर आप एक सवाल गलत करोगे तो 1.33 नंबर लेके जाएगा, माइनस मार्किंग है। इसीलिए आपको जो आते हुए प्रश्न ही करने हैं, आते हुए गलत नहीं करने हैं, आए हुए वही करने हैं। लेकिन 120 में से 120 अगर आए तो ही अटैम्प्ट करना, वरना नहीं करना है। थैंक यू। आपके भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, ताकि आने वाले शिफ्टों का आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके।